जैसा कि दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप मॉडर्न फिजिक्स से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व कराइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स से जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आया हूं और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर में एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारे बीएचयू बीएससी बायो की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने मॉर्निंग में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए एक वीडियो को अपलोड किया है जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन है और उसमें सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आप अपने सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो वह वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने आज के इस वीडियो के नीचे दे रखा है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपकी अपनी तैयारी करने के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स से जुड़े हुए एमसीक्यू की। तो इस वीडियो का आज का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन विभवांतर v से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ v, द डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। यदि हम बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ की तो इसके लिए फार्मूला होता है लैम्डा बराबर प्लांक कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम चाहिए जिससे कि हम उसका वेवलेंथ निकाल सकें। तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो v है। तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस v से चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगा वो बराबर होगा E इंटू वी के। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m के, और इसके बराबर में क्या लिखा है E इंटू वी। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू ई इंटू वी। तो यहाँ पर हमारा पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? तो आएगा पी स्क्वायर बराबर 2m इंटू ई इंटू वी। तो इस प्रकार p बराबर क्या आएगा? p बराबर आएगा अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी। तो ये आ गया हमारा मोमेंटम का वैल्यू। तो आइए इस वैल्यू को हम डी बोगले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर p की वैल्यू हम रख देते हैं अंडर रूट 2m इंटू ई इंटू वी। तो इस प्रकार से डी बोगले वेवलेंथ बराबर है प्लांक कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखें तो कहीं भी ऑप्शन में हमें ये इक्वेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है कि द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डबल बाय व्हाट फैक्टर इज वेवलेंथ चेंज, यानी कि किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसके तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किसी भी कण का यदि हम संवेग दुगना कर देते हैं तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन आएगा? तो अभी पीछे हम लोगों ने डी ब्रोगले इक्वेशन में देखा था कि लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी, यानी कि प्लांक नियतांक बटे हो जाएगा संवेग। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब यहीं पे हमें क्या करना है कि संवेग को दुगना कर देना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश लेंगे तो हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर h बाई पी को अलग कर लेते हैं तो हमारा बचेगा 1/2 h बाई पी। तो इस प्रकार से हम लैम्डा और लैम्डा डैश में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे हमारा आएगा लैम्डा बाई 2, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन 1, 1/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? यानी कि आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत है वह बोर सिद्धांत में निहित है या बोर मॉडल के विरुद्ध है या बोर मॉडल से प्राप्त होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत है यह बोर मॉडल के विरुद्ध है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेचर दैट वाज स्टेबलाइज्ड बाय डेविसन जर्म एक्सपेरिमेंट, यानी कि डेविसन जर्मन प्रयोग द्वारा स्थापित प्रकृति क्या था? तो डेविसन जर्मन प्रयोग द्वारा स्थापित प्रकृति था तरंग प्रकृति। तो याद रखिएगा गतिशील कण का तरंग प्रकृति। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? तो उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य न्यूनतम कब होगा? तो हमारा जो फार्मूला है तरंग दैर्घ्य बराबर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एच सी अपॉन कैपिटल ई। तो यहाँ पर जो एच सी है ये कांस्टेंट है और जो कैपिटल ई है यह एनर्जी है। तो जब एनर्जी का मान अधिकतम होगा
तो लैम्ब्डा का मान न्यूनतम होगा। तो जो उत्सर्जित एनर्जी है वो अधिक से अधिक होगा, तो जो लैम्ब्डा की वैल्यू होगी वो न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो ये दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए। तो यदि हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो पहले कक्षा के लिए एनर्जी है 13.6 ईवी। वही बात करें हम दूसरे कक्षा में, तो दूसरे कक्षा में होता है 3.4 ईवी। और तीसरे कक्षा की बात करें तो वहाँ पर होगा 1.5 ईवी। तो यहाँ पर सभी वैल्यू माइनस में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब ये दूसरे से पहले में जाता है तो यहाँ पर लगभग 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। वहीं अगर हम देखें 3 से यदि 2 में आता है, ये हमारा तीसरा कक्ष है, यदि ये तीसरे से दूसरे कक्ष में आता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर हम देखें तो दूसरे से पहले में आने में अधिक एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अधिक एनर्जी रिलीज होने का मतलब तरंग दैर्घ्य का कम होना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु संख्या 84 यानी कि एटॉमिक नंबर 84 है किसी तत्व का और उसका एटॉमिक वेट है 202। तो यदि इससे पहले अल्फा कण उत्सर्जित करता है और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परिणामी नाभिक का परमाणु संख्या क्या होगा। तो दोस्तों ये है हमारा एटम एक्स जिसका एटॉमिक वेट है 202 और एटॉमिक नंबर है 84। अब यदि इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है तो हम सभी जानते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक वेट में 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की। तो यहाँ पर 84 था तो एटॉमिक नंबर चेंज होकर हो जाएगा 82 और एटॉमिक नंबर 202 था तो इसमें 4 की कमी आई तो हो जाएगा 198। अब यदि इससे बीटा पार्टिकल निकले तो जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है जबकि एटॉमिक वेट में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 82 तो अगर एक इंक्रीज हो गया तो 83 हो गया और एटॉमिक वेट वही रहेगा 198। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। तो यहाँ पर हमारा परमाणु संख्या 83। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक ही तत्व के दो समस्थानिक के पास होते हैं, यानी कि अगर एक तत्व है उसके दो समस्थानिक हैं तो उनके क्या समान होंगे, समान न्यूट्रॉन होंगे, समान प्रोटॉन होंगे या फिर समान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे या फिर इन ऑप्शन में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर एक ही तत्व के दो समस्थानिक है तो उनके एटॉमिक नंबर समान होंगे और एटॉमिक नंबर समान है तो उनके प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तब यह बदल जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और चौथा है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जब हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, लूज करते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा He2 पॉजिटिव और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस प्रकार जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, 2He4। और इस हीलियम न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा। यदि जब हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह बदल जाता है अल्फा पार्टिकल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में किसके उत्सर्जन से तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाय इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर बताना है कि किसका उत्सर्जन होता है तो तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गामा रेज। तो अगर गामा रेज निकलते हैं तो कोई भी परिवर्तन परमाणु में या तत्व में नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किस घटना से परमाणु संख्या घटती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बीटा पॉजिटिव डीके। तो आपको बता दें कि जो बीटा पॉजिटिव डीके होता है उसमें एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है। और ये कब होता है, यह तब होता है जब हमारा एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा एक प्रोटॉन है 1H1 है, अब ये बदल रहा है न्यूट्रॉन में। तो जब न्यूट्रॉन में बदलता है तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है, एटॉमिक वेट में कमी आती है। और जब बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो यहाँ पर +1 लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर में कमी आ रही है। तो बीटा पॉजिटिव डीके में एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है और एक न्यूट्रिनो भी उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेजर एक्शन नीड्स यानी लेजर क्रिया में ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट।
आने वाले दिनों में यानी कि कल आपके मॉडर्न फिजिक्स से जुड़े हुए सेकंड पार्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कल के डेट में मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री से जुड़े हुए 200 प्लस क्वेश्चन के एमसीक्यू अपलोड करूंगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आसानी से कर पाएँ। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव हों या फिर बीएचयू बीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।